Hello, I hope you all are okay. And in this video, I'm going to review a film 21 जो कि हमारे लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र दीवाल सर की लास्ट फिल्म है. And this film is directed by Sriram Raghavan, who has given us a classic cult film like Badlapur, Andhadhun, and Ajay Vinod as well. काफ़ी सारी उनकी cult movies है. So he's a very intelligent director. So what can I say about this film? I mean, in one word, I will say कि you should watch it because धर्मेंद्र सर की मतलब you will understand why they called him a legend. I mean, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्हें उन्होंने दी है इस फिल्म में एंड you can feel it. I mean, there are a lot of emotional scenes in this film as well. I just recommend everybody you should watch this film 21 directed by Sriram Raghavan, and I will say just watch it for the great legend Dharmendra sir because you will understand why I'm saying this. I mean, this film, I can't describe. I don't have words really. Okay, so apart from that, I would like to address one more thing. I mean, the film is amazing. I'm telling you, the film is really amazing. But I have one complaint with the director. I mean, see, सोशल मीडिया पे अभी बात हो रही है मतलब द पीपल आर टॉकिंग लाइक ये फिल्म अभी एक प्रोपोगेंडा फिल्म है बिकॉज बहुत सारी प्रोपोगेंडा फिल्म अभी बनाई जाती है जिसमें बट आई विल से कि सी आई विल से दिस इज़ नॉट अ प्रोपोगेंडा फिल्म बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इस प्रोपोगेंडा फिल्म में ना फिल्म जो एक पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा की वजह से जो फिल्म बनाई जाती है उस फिल्म में उन फिल्मों में कुछ सीन्स रहेंगे मतलब पर्टिकुलर कुछ सीन्स रहेंगे जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा दिस इज़ अ प्रोपोगेंडा फिल्म बट दिस फिल्म आई डोंट बिलीव बिकॉज इस फिल्म में ऐसा कोई प्रोवोक करने वाला या प्रोवोकेटिव सीन नहीं है जैसे तुम्हें लगेगा ये प्रोपोगेंडा फिल्म है दोज हु आर टॉकिंग अबाउट इट दे शुड वॉच इट दे शुड वॉच दिस फिल्म वंस बिफोर मतलब कोई सोशल मीडिया राइटिंग देने से पहले या रिव्यू देने से पहले ओके ना आई फील कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है ये श्री राम रघुवन की जो फिलोसफी है उनकी जो एक बिलीव सिस्टम है वो बिलीव सिस्टम मतलब शो होता है स्क्रीन में that's what he wanted to show on the series on the screen because he wanted to show what his belief is. तो मुझे लगता है उनका एक बिलीव है उस बिलीव से उन्होंने इसे फिल्म बनाई है. आई डोंट थिंक ये कोई प्रोपोगेंडा है या फिर उनको कोई पर्टिकुलर एजेंडे की वजह से ये फिल्म बनाया गया है. आई डोंट थिंक सो मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ है. तो आई वांटेड टू क्लियर दैट थिंग बट वन कंप्लेन आई हैव विद द डायरेक्टर व्हिच इज सी आई एम नॉट डिमेनिंग द डायरेक्टर आई एम डिफेंडिंग द डायरेक्टर why people are saying that it's a propaganda film. I will say no, it's not. He's a very Sriram Raghavan is a very intelligent director and very talented director. तो वो ऐसे फिर मतलब कोई प्रोपोगेंडा फिल्म नहीं बनाएंगे. बट जो मेरी कंप्लेन है सर से आई मीन उनके बिलीव अलग हो सकते हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट बिलीव सिस्टम बट it's my opinion. I can say I will not call it complaint but I will say it's my opinion about this. See, this film actually is based like it's a anti-war film. I mean, you know there are categories of film, right? This film belongs to anti-war, okay, anti-war category. Now it might be his belief system, the director's belief system, and as I said, every individual has different belief systems. But I will say कि see, uh, यहाँ इस फ़िल्म में जो डायरेक्टर वो दिखाना चाह रहे हैं कि वॉर की वजह से कितनी सारी मतलब चीज़ें होती है. मतलब एक वॉर की वजह से कितनी सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं एंड कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है नॉट ओनली मतलब आउटर वर्ल्ड में ऑल्सो इंटरनली लोग अंदर कितना सफ़र करते हैं जस्ट बिकॉज वॉर की वजह से. बट यहाँ पे मैं लक्ष्य मूवी की एक लाइन थी जहाँ पे प्रीति जिंटा ने भी ऐसे ही कुछ लाइन बोल रहे थे कि वॉर की वजह से बहुत कुछ चीज़ें होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है एंड ऑल. वहाँ पे एक सोल्जर ने रिस्पॉन्स किया था कि कोई भी वॉर नहीं चाहता है, नो बडी वॉन्ट्स वॉर. और वॉर की कीमत क्या है एक सोल्जर से ज़्यादा किसी को नहीं पता बिकॉज सोल्जर दिन रात वहाँ पे रहता है जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली. किसी को भी वॉर नहीं चाहिए होता है. बट अपना जब कोई हमारे देश में अटैक कर रहा है, हमारे देश को छीनना चाह रहा है या फिर कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी हानि करना चाह रहे हैं हमारे देश को, राइट, कोई भी हार्म करना चाह रहे हैं हमारे लोगों को, वी कांट जस्ट लेट देम डू दैट. हमें लड़ना पड़ेगा, हमें डिफेंड करना पड़ेगा बिकॉज वो हमारा काम है. तो वॉर कोई नहीं चाहता है बट जब ऐसी सिचुएशंस आएगी तब वॉर करना पड़ेगा. यहीं पे मुझे भी आइडियोलॉजी है, मुझे भी एक जो श्लोक है कृष्णा के जो उन्होंने अर्जुन को भी समझाया था कि
जिस तरीके से मतलब जैसा उन्होंने अर्जुन को भी समझाया था श्री कृष्ण, यहाँ पे मुझे उनकी भी बात याद आ जाती है कि ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक स्टोरी में वापस जाऊँ, बिकॉज मुझे फिर से वो स्टोरी याद आ रहा है। सो यू आई थिंक तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं फिर भी बोलता हूँ। अ, जैसे दुर्योधन ने इतनी सारी चीज़ें करी, मतलब मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अधर्म करे, पांडवों ने वनवास किया, अज्ञातवास किया, उसके बाद भी इतने सारे अधर्म जो होने के बाद भी, एंड फिर भी श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास कि ठीक है, तुम युद्ध से बहुत विध्वंस होगा, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होगी, इससे इससे बेटर है कि तुम जो 5 पांडव है, वो उन्होंने शांति प्रस्ताव रखा है कि 5 पांडवों को 5 गाँव दे दो, एंड दे विल नॉट कम, मतलब दे विल नॉट कम फॉर एन वॉर टू यू, मतलब ये युद्ध के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि युद्ध से डिस्ट्रक्शंस होगा, दोनों फैमिली के बीच में युद्ध नहीं होनी चाहिए। बट दुर्योधन ने ये शांति प्रस्ताव भी नहीं लिया। देयर द मेन थिंग स्टार्टेड। उसकी ईगो इतनी ज़्यादा थी, उसका अधर्म इतना भर गया था कि उस हिज वर्ड्स आर लाइक कि मैं 5 गाँव तो क्या, मैं अ, एक सुई की नोक जैसी जगह भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को। दैट वाज हिज ईगो, दैट वाज हिज व्हाट कैन आई से, अधर्म जो था उस लेवल तक पहुंच गया था तब, और कोई चारा नहीं था युद्ध से। और युद्ध मतलब यहाँ पे कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था, जब अर्जुन ने पूछा था कि मैं इस युद्ध में क्या करूँ, क्योंकि उनके हाथ काँप रहे थे इस उस युद्ध के स्टार्ट से पहले पहले। तो उन्होंने बताया था अर्जुन को कि तुम यहाँ पे अपने व्यक्तिगत चीज़ों की वजह से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम यहाँ पे समाज के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि ये लड़ाई अभी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये अभी समाज के लिए एक मैसेज है कि अगर तुम कोई भी इंसान अधर्म की इस सीमा तक पहुंच जाएगा, तो उसको उसका क्या अंजाम होगा, वो उस इंसान को पता लगना चाहिए। एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइट दिस वॉर एंड यू हैव टू विन इट, एंड आई एम देयर विथ यू बिकॉज आई वॉन्ट यू टू विन इट, बिकॉज तुम्हारे पक्ष में धर्म है। तो कृष्ण के यही वर्ड्स थे। सो वट डू यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस, कि माफ़ी तब तक तुम कर सकते हो, फॉरगिवनेस, आई एम नॉट सेइंग कि फॉरगिवनेस इज नॉट बैड थिंग, फॉरगिवनेस इज अ गुड थिंग। क्षमा परम धर्म हमारी संस्कृति में लिखा है, क्षमा परम धर्म हमारी संस्कृति में है। बट क्षमा तुम एक इंसान को तब तक कर सकते हो जब तक बात सिर्फ तुम पे है, एक अकेले तुम पे है, और तुम अपने आप को एक बड़ा दिखा के उस इंसान को माफ़ कर सकते हो, राइट? दैट इज़ वेयर फॉरगिवनेस मतलब का एक सक्सेस हो जाता है। ठीक है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मुझे समझ में आता है। बट जब बात अपने परिवार पे आता है, या फिर बात अपने देश पे आता है, अपने घर पे आता है, somebody is trying to harm your family, your home, your country, वहाँ पे क्षमा नहीं होता है। there you cannot forgive the person, then you have to fight with the person, there you have to defeat them if you want to protect your family, your home, your country. So this is what I am trying to say. डायरेक्टर ने एक तरीके से बताया है कि वॉर की वजह से कितनी सारी चीज़ें होती है, दैट आई कम्प्लीटली अग्री कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। आई मीन वॉर की वजह से तबाही होती है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम वॉर बिल्कुल नहीं करे तो दोज पीपल विल कम एंड दे विल डिस्ट्रॉय योर होल हाउस, होल कंट्री, राइट? सो हेयर इज़ माई व्यू, हेयर इज़ माई ओपिनियन। सो क्षमा परम धर्म, आई अंडरस्टैंड, Shama Param Dharma. Forgiveness is the biggest, what can I say, biggest thing that you can do, right? If you can forgive someone, it means you have the biggest heart. I accept that. I appreciate that thing. But माफ़ी या फिर क्षमा तुम तब तक कर सकते हो जब बात सिर्फ तुम तक है, तुम इंडिविजुअल लेवल पे है, और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि मैं अभी इस इंसान के साथ गुस्से से बिहेव करूँ या फिर इसको माफ़ कर दूँ। लेकिन जब बात सिर्फ बड़ी बात अपने पे जब सिर्फ नहीं रहता है, सिर्फ अपने पे नहीं रहता है, फैमिली पे आता है, घर पे आता है, अपने देश पे आता है, तब वहाँ पे माफ़ी नहीं करना होता है, वहाँ पे उस इंसान को सही जवाब देना होता है। दिस इज़ माई व्यू। यही बस एक मुझे बताना था, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांटेड टू से अबाउट दिस फिल्म। अदर देन दैट, फिल्म इज़ अ वेरी, इफ़ यू सी इन अ फिल्म परस्पेक्टिव, द फिल्म इज़ मेड इन अ वेरी वेल वे, बिकॉज डायरेक्टर इज़ रियली वेरी शार्प। मतलब काफ़ी सारे कल्ट मूवीज़ इन्होंने इससे पहले भी दिए हुए हैं, बट मेरा ये व्यू मुझे रखना था। आई होप यूल अग्री, आई होप यूल अंडरस्टैंड, एंड लेट मी नो आपको मेरा जो पर्सपेक्टिव था, मेरा जो व्यू था इस टॉपिक के रिगार्डिंग कैसा लगा आपको। ठीक है ना? चलो, बाय बाय बाय।